हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इनम्स की। जीडी स्क्रिप्ट के अंदर इनम्स क्या होता है, किस तरह से इनका इम्प्लीमेंटेशन होता है, सिंटैक्स क्या होता है एंड इनका जो सिग्निफिकेंस होता है यानी कि गेम डेवलपमेंट में ये कहाँ कहाँ काम आते हैं, इन सब की बातें आज हम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट खोल रखी है GoTutorials.com करके। इसके अंदर आके आप यहाँ पे इनम्स वाला पेज यहाँ पे देख सकते हो। इसमें दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, ग्लोबल इनम और लोकल इनम की। अब समझते हैं कैसे होती है और क्या काम करती है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इनम ना बेसिकली जैसे मान लो आपको ना आपका एक वेरिएबल है आपके स्क्रिप्ट के अंदर एंड आप चाहते हो कि उसके अंदर कुछ लिमिटेड वैल्यूज़ हो। ठीक है। जैसे कि मान लो हम ना एक ऐसा गेम बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम लूडो बना रहे हैं। उसके अंदर 4 प्लेयर्स होते हैं, रेड येलो ग्रीन और ब्लू। ठीक है। तो आप चाहते हो कि किसी भी चांस है ना तो आप उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हो। जैसे कि अब चांस है रेड की, फिर सेकंड हो जाए येलो की, फिर हो जाए ब्लू की, फिर हो जाए ग्रीन की। फॉर एग्जांपल ये हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ। तो इस तरह से आप चाहते हो कि उस वेरिएबल के अंदर ये 4 वैल्यूज़ आए। तो वहाँ पे ना आप जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक वेरिएबल है चांस करके एंड सबसे पहले इसकी जो वैल्यू है मैं रेड चाहता हूँ। मतलब कि सबसे पहले रेड की चांस आए, फिर जैसे ही रेड खेल जाए ना तो ये जो चांस है ना चांस हो जाए ब्लू। लेकिन यार हम ऐसे करेंगे तब ये थोड़ा सा मतलब इनप्रॉपर सा लगता है। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू हम बार बार पास करें, बार बार चेक कराएं, तो ये अजीब सा लगता है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास इनम्स आती है। तो इनम का सिंटेक्स क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इनम लिखने के लिए सबसे पहले हम कीवर्ड लगाते हैं इनम, ENUM। और उसके बाद हम कोई भी नाम रखते हैं। लोकल इनम की बात कर रहा हूँ मैं, लोकल ग्लोबल थोड़ी अलग होती है, उसको भी हम देखेंगे। तो लोकल के लिए सबसे उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे इनम का नाम डाल देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा इनम चांस है तो यहाँ पे कैपिटल करके चांस डाल दूंगा। अब यहाँ पे एक कन्वेंशन है कि इनम का नाम ना कैपिटल लेटर्स में डाला जाता है। आप स्मॉल में भी डाल सकते हो बट कन्वेंशन है इसीलिए मैं भी कैपिटल लिख रहा हूँ। उसके बाद इक्वल टू नहीं लगाना, करली ब्रेसेस लगाने एंड यहाँ पे जितनी वैल्यूज़ आप चाहते हो ना वो यहाँ पे लिख दो। जैसे रेड, रेड हम चाहते हैं कि मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, ये भी कन्वेंशन है। ग्रीन, येलो और ब्लू। तो इस तरह से 4 वैल्यू हो गई, ये हमने इनम बना दिया। अभी इनम कैसे काम आएगी देखो मैं आपको बताता हूँ। इनम काम ऐसा है कि जैसे अपन यहाँ पे कोई भी वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉल चांस। और फिर हम चाहते हैं कि शुरुआत में ना रेड की चांस है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा चांस डॉट। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे रेड कलर का इसीलिए आ रहा है बिकॉज इनम को ना अपन ग्लोबली ही डिफाइन कर सकते हैं, किसी फंक्शन के अंदर नहीं कर सकते। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे इसे कट करके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे फंक्शन के बाहर। तो अब ये चीज़ एकदम प्रॉपरली वर्क करेगी। और चलो एक बार इसे हम प्रिंट करा के देखते हैं कि एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या होती है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट चांस। और जैसे ही हम प्रिंट करा तो यहाँ पे देखो 0 वैल्यू आ गई। तो जैसे कि मैं आपको पता होगा एरे जब अपन ने देखा था तो उसमें भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो सेम यहाँ पे भी होता है, इसका इंडेक्सिंग ना 0 से स्टार्ट होता है। रेड 0, ग्रीन 1, येलो 2 और ब्लू 3। इस तरह से इसकी इंडेक्सिंग चलती है। तो आप जब इसे प्रिंट कराओगे तो इसका इंडेक्स ही यहाँ पे प्रिंट होगा। तो ये हो गई लोकल इनम की बात। अब ग्लोबल इनम क्या होते हैं, देखो ग्लोबल इनम के अंदर ना अपन ये नाम नहीं डिफाइन करते, जबकि इनकी वैल्यूज़ को ना अपन डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं इसे चांस को हटाऊँ यहाँ पे, तो ये ग्लोबल इनम हो गया। और जैसे मैं यहाँ पे ना जैसे अपने को डालना हो ना यहाँ पे चांस, तो यहाँ पे सीधा रेड लिख दो। आपको यहाँ पे शुरू में नाम डालने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे आप इसे प्रिंट करोगे ना तब भी 0 प्रिंट यहाँ पे होगा। तो ये देखो सेम काम करेगी। थोड़ा सा फ़र्क है बस इसमें। जैसे आपको कोई इनम ग्लोबली बनाना है, जैसे कि हाँ ये वैल्यूज़ अपन और कहीं एक्सेस नहीं करने वाले, तब आप ये काम करो। और अगर आप चाहते हो कि भाई आपको पता चले कि जैसे अपन चांस यहाँ पे देना चाहते हैं रेड को, तो इसलिए आप यहाँ पे चांस नाम लिख दो कैपिटल लेटर्स में। तो यहाँ पे इस तरह से इनम का ये दो यूज़ है। अब देखो आपको समझ में आ गया होगा कि इनम हम कहाँ पे यूज़ करते हैं भाई। जैसे कोई भी एक वेरिएबल के अंदर आपको लिमिटेड वैल्यूज़ यहाँ पे पास करानी होती है तब आप यहाँ पे इनम का यूज़ करते हो। तो यही था इनम का मेन यूज़, तो यही है। बाकी आप और भी यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो, इंटरनेट पे काफ़ी सारी वेबसाइट है और भी यूज़ होते हैं इनम्स के। बट ये सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाने वाला है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना ये वाला। और मैं भी मतलब ऑलमोस्ट हर एक प्रोजेक्ट के अंदर इनम का यूज़ हो ही जाता है कहीं ना कहीं पे। तो यहाँ पे देखो ये भी इसने एग्जांपल दे रखा है, वेबसाइट जिसकी है ये इनम। यहाँ पे मूव सेट करके रखा है, लेफ्ट राइट अप और डाउन। तो इस तरह से यहाँ पे देखो मूव सेट डॉट लेफ्ट लिखेंगे तो 0 यहाँ पे 1 2 3। इस तरह से इंडेक्सिंग यहाँ पे हमें मिल जाता है आउटपुट में। तो बस यही थे इनम्स। और भी होते हैं इनम, मतलब इनम मेन यूज़ तो यही है, बाकी और भी होते हैं, आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बस यहीं तक इनम की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।